नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लूँ। कनिष्ठा उंगली इनकी सूर्य के पहले पर्व तक लगभग लगभग पहुँच गई है। यानी कि कुल मिलाकर के जब बात करता हूँ तो ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि इनके पास में बुद्धि की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली बहुत सुंदर है और साथ ही साथ छोटे बड़े सभी लोगों को बड़े प्रेम के साथ बात करके चलने वाली स्थिति इनके यहाँ पर दर्शाती है। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में यहाँ वो इंडिकेशंस हो गया जो अच्छी बुद्धिमत्ता के स्तर को दर्शाता है। बात कर लेते हैं हम आपकी यहाँ पर सीधा सीधा मुझे लेफ़्ट हैंड देना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि आपका सवाल है माता पिता के सेवा के बारे में। तो उसमें मैं आपको ज़रूर जो है कहूँगा कि तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा इनका लेफ़्ट हैंड, क्योंकि इनका भूतकाल इनके लेफ़्ट हैंड से ही है। तो यहाँ इनका लेफ़्ट हैंड मेरे सामने है। देखिए यहाँ तक सवाल है, हम सब जब सूर्य की उंगली को देखते हैं और सूर्य की उंगली जो होती है वो होती है मानक इस बात का कि आपका ज्ञान का स्तर कितना ऊंचा है, आपके अंदर भावना कितनी अच्छी है। कुल मिलाकर के परिवार से इतनी ज़्यादा मजबूत स्थिति यहाँ पर इनकी नज़र नहीं आती है। और साथ ही साथ जब ये वाला गैप आ जाता है तो ये जो गैप होता है बीच का, ये गैप जाना जाता है स्वयं के माता पिता, यानी कि इनके अपने माता पिता इनके अपने माता पिता की ये सेवा नहीं कर पाएंगी, किसी न किसी कारण की वजह से ये यहाँ का बीच का गैप जाना जाता है। जो ससुराल पक्ष के लिए जाना जाता है उसको मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो आपने पूछा है इनके इनके ससुराल के बारे में, तो चलिए इनके अपने माता पिता की ये सेवा नहीं कर पाएंगी, साथ ही साथ बहन भाइयों से भी अपनों से इनके सामान्य रूप से रिश्ते रहेंगे। अब बात करूँगा शनि की उंगली की। शनि की उंगली एकदम टर्न होकर के चली गई है। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साथी, शनि की महादशा में इनको काफ़ी अपने जीवन के अंदर आर्थिक रूप से और स्वास्थ्य के रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और यहाँ बृहस्पति की उंगली का टर्न एकदम जो है आपकी शनि की उंगली की तरफ, यानी मन के अंदर बहुत इच्छाएं हैं कि मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो, मेरा पति मुझे बहुत प्यार करे, साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आस्था, ये सब इच्छाओं के लिए, यानी ऐसी इनके अंदर ज़्यादा इच्छाएं हैं। जो बात मैंने बोली, पति मुझे प्रेम करे या मेरे पास अच्छा खासा धन हो, तो ये तो हर एक कोई चाहता है, लेकिन इनकी कुछ इच्छाएँ ज़्यादा है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके सीधा सीधा बुध के पर्व की। बुध का पर्व जब आप इनकी साइड से रेखाएं दिखलाई थी मुझे, इनकी दो विवाह रेखा थी, तो वो दो विवाह रेखा है। दो विवाह रेखा का मतलब दो विवाह नहीं होता, दो विवाह का रेखा का मतलब होता है कि इनके जीवन के अंदर ये भी अपने पति की संगनी बन करके कुछ आटे में नमक, क्योंकि लंबाई आपकी रेखाओं की बराबर नहीं है दोनों की, यानी कि यदि आप इनसे कुछ करवाएं तो ये भी आटे में नमक, यदि आपकी दर का 10,000 है तो ये भी 2,500 महीना कमा सकती हैं। इस प्रकार की इन रेखाओं का फल है, विवाह इनका एक है। अब बात करूं बुध पर्वत की। बुध पर्वत पर कोई खड़ी हुई रेखा नहीं है ज़्यादा। जब ज़्यादा खड़ी रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति अपने द्वारा ज़्यादा धन नहीं कमा पाता। कुल मिलाकर बुध पर्वत में इतनी एनर्जी है जो संतान की उत्पत्ति करती है। अब बात करूंगा सूर्य रेखा की। ये सूर्य की रेखा और सूर्य रेखा पर यहाँ काट कर जाने वाली दो रेखाएं, जब इस प्रकार की रेखा दो रेखा काट दें तो यश सम्मान जो होता है, यानी कि अपना राज्य सरकार से संबंधित कार्य व्यक्ति को मिलते नहीं हैं, और साथ ही साथ यश सम्मान उसका अपनी पहचान एक दुनिया में अलग नहीं होती, यानी उसकी पहचान उसके पति के द्वारा है। अब बात करूंगा यहाँ पर शनि के पर्व की। शनि का पर्व धन का पर्व, और धन के पर्व पर सबसे पहले ऐसा यही सबसे ज़्यादा औरतों के साथ में यही बात है कि उनके पर्व पर यदि कोई रेखा ना भी खड़ी हो या खड़ी हो, जब ज़्यादा खड़ी रेखाएं हों, देखिए एक तो इनकी 23 साल की उम्र है, हाथ में रेखाएं काफ़ी बनने वाली हैं, तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखता हूँ तो अभी शनि पर्व पर कोई धन धान की संपत्ति की कोई स्थिति यहाँ पर अनुकूलता के साथ नहीं है, यानी वर्तमान में भी ये कोई धन संबंधी कोई बहुत बड़ी घर के अंदर आर्थिक समस्या को हल नहीं कर पाती होंगी। चलिए बात करता हूँ इसके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ अनुकूलता से रेखाएं यहाँ पर नहीं हैं, यानी अनुकूलता से रेखाओं का ना होना, कुल मिलाकर के बृहस्पति पर अनुकूलता को रेखाओं का ना होना, यानी कि संतान संबंधी जैसी चीज़ें हैं उनमें थोड़ा सा दिक्कत के बाद संतान का पैदा होना, इस बात को, और पति से अगर बात संबंध की बात करें उसके लिए मैं अगली रेखा को देखने वाला हूँ। तो चलिए मैं बात करता हूँ इनकी सीधा सीधा हृदय रेखा की।
हृदय रेखा और हृदय रेखा का बहुत ज़्यादा संबंध हृदयांगनी रेखा से, यानी कि औरत का आदमी से और आदमी का औरत से। और यहाँ पर ये शुरुआत में इनके दीप बने हुए हैं, यानी कुल मिलाकर के इनका वर जो है उस वर से इनके तू मैं के संबंध रहने वाले हैं। इस बात को इनकी हृदय रेखा और साथ ही साथ इनका संबंध के साथ साथ वैचारिक मतभेद तो इनके रहेंगे रहेंगे, साथ ही साथ इनका स्वास्थ्य जो है वो अनुकूल स्थिति में आज भी नहीं है और आगे भी इनको स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। चलिए ये हो गया। अब बात करूँगा आपकी यहाँ पर मैं रेखा की, उसको बोलते हैं सीधा सीधा पहले मंगल पर। मंगल पर और मंगल पर से निकलने वाली रेखा, क्या ये औरत निकम्मी है? इस बात के लिए मंगल पर्व की रेखाओं को देखना अति आवश्यक है। जी नहीं, ये बिल्कुल निकम्मी नहीं है। ये एक बेहतरीन गृहिणी के लिए जो रेखाएं होनी चाहिए हाथ के अंतर्गत, वो रेखाएं इनके हाथ गया है। आप जो आपके परिवार बताएगा इनको काम, ये उस काम को करती रहेंगी। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि क्या ये काम करते रहने वाली महिला है या निकम्मी बैठने वाली है? जी नहीं, ये काम करने वाली महिला है आज भी और आगे भी, यानी कि ये घरेलू कार्य में दक्ष है। मंगल पर्व से निकलने वाली रेखा। सेकंड पर्व, मंगल का सेकंड पर्व, कोई भी यहाँ पर किसी प्रकार का चिन्ह नहीं, कोई तलाक नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं। इनके हाथ में अभी इस प्रकार की कोई भी यहाँ पर रेखा मौजूद नहीं है। बात करता हूँ मस्तिष्क रेखा की। मस्तिष्क रेखा बुद्धि की रेखा। बुद्धि की रेखा में यदि देखें तो मंगल पर्व से आकर के बहुत सारी रेखाएं, और यहाँ पर यदि देखें तो उठती गिरती रेखाओं का रूप में ये बुद्धि रेखा यहाँ पर जा रही है। यानी एक बात और बात है, ये औरत निडर है, चरित्रवान है, ये किसी को भी कुछ भी कह सकती है। यदि इसको कोई टच करने की कोशिश करेगा तो ये उसको बहुत ज़्यादा कुछ अपनी तरफ से कर देगी, यानी थप्पड़ तक भी लगा सकती है। तो कुल मिलाकर क्या इसके कोई गुप्त संबंध हैं? बिल्कुल भी नहीं है। आगे मैं केतु संबंध और भी देख लूँगा। तो ये इस प्रकार की बात हो गई। आपने पूछा कि लड़की कैसी है, क्या माता पिता की सेवा करी? देखिए, ये काम करने वाली महिला है। क्या औरत आकर के घर में काम करेगी? हाँ, घर में आकर के काम करेगी। तो ये उस तरह का संबंध वहाँ से मिलता है। आगे कैसी रहेगी जीवन में, वफादार रहेगी कि नहीं रहेगी, इसके लिए मैं आगे की और भी रेखाओं को भी पढ़ने वाला हूँ। यहाँ मैं बात करता हूँ इनके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत सबसे ज़्यादा जाना जाता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा। अगर चंद्र पर्वत यहाँ पर पीड़ित हो तो मानसिक डिप्रेशन का रोगी होता है। और जहाँ पर यदि देखता हूँ तो चंद्र पर्वत पूरी तरीके से अनुकूल है। जब चंद्र पर्वत अनुकूल होता है तो यहाँ इस बात को बताता है कि ऐसी बात नहीं है, मस्तिष्क को शांत भी रखने की इनके अंदर पावर है। साथ ही साथ यहाँ किसी भी प्रकार की डिप्रेशन की कोई भी रेखा इनके हाथ के अंदर भी मौजूद नहीं है। यानी कुल मिलाकर के अभी हाथ के अंदर कोई भी डिप्रेशन जैसी रेखा यहाँ पर मौजूद नहीं है। केतु स्थान को देख लेते हैं। केतु स्थान गुप्त संबंधों के लिए जाना जाता है। पूरा का पूरा केतु स्थान एकदम स्पष्ट रूप से साफ है। कोई गुप्त संबंध नहीं, किसी के साथ कोई किसी तरह के गलत संबंध नहीं। ये दोबारा यहाँ पर हो गया। तो ये गुप्त संबंध वाली बात तो एकदम ख़त्म हो गई। शादीशुदा जीवन के बारे में बताएं। वो मैंने आपको बताया कि इनके पति के साथ तू मैं के संबंध रहने वाले हैं। यानी कि इसमें आपको स्वयं पर भी नियंत्रण रखना होगा और इनको भी, क्योंकि ये साहसिक महिला तो है, इसमें तो कोई भी दो राह नहीं है। यानी ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये मक्कारी नहीं कर सकती। तो चलिए ये बात हो गई। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपकी सीधा सीधा इनकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा, और यहाँ भाग्य रेखा जाकर के इनकी जो इस रेखा के अंदर मर्ज हो गई और एक भाग्य रेखा इनकी यहाँ से शुरू हो गई और दूसरी भाग्य रेखा इनकी यहाँ से जाकर के इसके अंदर भी मर्ज हो गई। यानी नीचे से निकल करके यहाँ जाकर के, यानी आने वाले जीवन में यदि आप इनसे कोई काम करवाना चाहेंगे तो निश्चित रूप से ये काम भी कर सकती हैं। इनके पास कार्य करने वाली मंगल रेखाएं और साथ ही साथ भाग्य रेखा भी है। और उसके साथ में एक बात और भी कहता हूँ कि यदि किसी महिलाओं को उसके कार्य में संलग्न रखें तो घर के अंदर तो वैसे ही कलेश नहीं होते। तो यहाँ आपके लड़की के माता पिता की सेवा करने का सवाल है,
वो मुझे ऐसा लगता है कि इनको काम पे लगा करके रखें, ये अपने काम में लगी रहेंगी तो ठीक ठाक है, यानी बहुत अच्छा नहीं, बहुत कमज़ोर भी नहीं। अब बात करूँगा यहाँ पर इनकी आयु रेखा के बारे में। उससे पहले मंगल रेखा को देख लेता हूँ। अंदर अंदर की मंगल रेखा ये साहसिक रेखाओं के रूप में, और यहाँ इस प्रकार की रेखा जब होती है तो ये मिली हुई है इनको जीवन में 30 वर्ष से लेकर के लगभग 48-50 तक, जो सभी मुसीबतों से निकालने वाली है। एक बात। दूसरी बात, किसी भी चीज़ को बहुत बुरा बोलने से पहले ये आयु रेखा जो आपके इनके हाथ के अंदर बन गई है, तो वर्तमान में आयु रेखा इनके हाथ में जैसे बनी हुई है 55 वर्ष, और इनकी जो मस्तिष्क रेखा है उसका टोटल है यहाँ 90 वर्ष, और इनकी हृदय रेखा जो है उसका भी टोटल है 80 वर्ष। तो कुल मिलाकर इनकी आयु जो है वो है लगभग 67 वर्ष। तो 67 ईयर की इनकी एज भी है। संतान रेखाओं के लिए देखें तो मैंने देखा था इनके बृहस्पति पर्व को, साथ ही साथ यहाँ पर भी देखा दूसरे हाथ की रेखाओं में, और दूसरे हाथ में भी देखा तो संतान का योग भी इनके हाथ के अंदर 2 से 3 संतान रेखाओं का भी योग इनके हाथ के अंदर मौजूद है। तो संतान रोग भी है। तो आपके सवालों का जवाब दे दिया। शादीशुदा जीवन के बारे में बताएं, अच्छा रहेगा। गुप्त संबंध के बारे में बताएं, कोई गुप्त संबंध नहीं है। लड़की कैसी है? औसत रूप से सही है, ठीक ठाक अपने माँ बाप की सेवा कर देंगी। ज़्यादा इनसे कोई बहस करेगा तो ये लड़ पड़ेंगी। आगे कैसा रहेगा जीवन? बिल्कुल वफादार रहेगा। कहीं से कोई तक कोई भी तलाक के योग हाथ में विराजमान नहीं है। आपके हाथ की रेखाओं को जब मैं देख रहा था, और पिछला वॉल्यूम भी मैंने आपका सारा बैठ करके देखा, तो मुझे रेखाओं में कोई ज़्यादा परिवर्तन की स्थिति यहाँ पर किसी भी प्रकार से नहीं लगी, क्योंकि इस समय आपकी 32 वर्ष की एज चल रही है। तो यहाँ मुझे दिखलाई भी देता कि लगभग विवाह के बिल्कुल नज़दीक में आसपास चल रहे हैं। तो विवाह कर लीजिए बस आप आपके 33वें वर्ष में। बाकी कोई रेखाओं में ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। नमस्कार। तो इनको अगर बाद में आप चाहें इनको कोई रत्न पहनाना अपनी वाइफ को, तो उसमें आप उनको पुखराज पहना सकते हैं। एक बेहतरीन सा पुखराज जो इनके मन को शांत रखेगा, आपको संतान सुख देंगी, आपका सहयोग करेंगी। बस इतना पर अभी तो इतना ही समझिए, बाद में कोई पूजा पाठ की जरूरत पड़े तो पूछ सकते हैं। नमस्कार।